शिमला सचिवालय में बागवानी एवं राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने प्रदेश सरकार की नीतियों और विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष प्रदेश सरकार के खिलाफ कोई भी ठोस भ्रष्टाचार का मामला उजागर करने में पूरी तरह विफल रहा है और अब जनता के बीच भ्रामक प्रचार कर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहा है। मंत्री ने कहा कि विधानसभा के भीतर जब भाजपा को कोई सफलता नहीं मिली तो अब वे प्रदेश की छवि को खराब करने के लिए गलत तथ्यों को फैलाने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने विशेष रूप से एंटी टैक्स के मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा द्वारा इस विषय को जानबूझकर गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह टैक्स छोटी निजी गाड़ियों पर लागू नहीं है बल्कि केवल बड़ी वाणिज्यिक वाहनों पर सीमित प्रतिशत के रूप में लगाया जा रहा है। जगत सिंह नेगी ने आरोप लगाया कि भाजपा ने इस मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया और अन्य राज्यों विशेषकर पंजाब में भी गलत संदेश फैलाया जिससे हिमाचल प्रदेश की छवि को नुकसान पहुंचाने का उनके द्वारा प्रयास भी किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ कार्य कर रही है और सभी आयोग अपने निर्धारित दायित्व के अनुसार कार्य कर रहे हैं। मंत्री ने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए पेट्रोलियम पदार्थों और एलपीजी की बढ़ती कीमतों को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि केंद्र की कमजोर विदेश नीति के कारण देश को आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जिसका सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है। उनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा की स्थिति प्रभावित होने के कारण महंगाई और अन्य समस्याएं बढ़ी हैं। उन्होंने भाजपा से अपील करते हुए कहा कि विपक्ष को तथ्य पर आधारित राजनीति करनी चाहिए और जनता को गुमराह करने से बचना चाहिए। साथ ही उन्होंने दोहराया कि प्रदेश सरकार विकास कार्यों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और पारदर्शिता के साथ जनता के हित के कार्य किए जा रहे हैं। मंत्री के इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। टीएमसी को लेकर बहुत सारे विषयों पे आज चर्चा हुई है और विशेषकर जो MIS का जो पेंडिंग अमाउंट जो फार्मर्स को देना है उस पर भी चर्चा हुई और इसमें पहले भी हमने फैसला लिया है कि अब जो है काइंड में हम जो है फार्मर्स को नहीं देंगे बल्कि इनको DBT के माध्यम से देंगे। और आज ही मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस संबंध में बातचीत हुई है और जैसे ही सरकार से जो भी धनराशि प्राप्त होगी हम जो है पहले स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को प्रायोरिटी के हिसाब से DBT करेंगे जो भी उनकी देनदारी है। बजट सेशन बड़ा लंबा था, बहुत समय जो है भारतीय जनता पार्टी विधायक दल को मौका मिला जो भी मुद्दे थे उसके ऊपर चर्चा करने का, उसको सदन में लाकर सरकार को घेरने का। परंतु इस लंबे बजट सेशन में भाजपा जो है बिल्कुल जो है मुद्दे ढूंढने में कामयाब नहीं हुई। ना तो लॉ एंड ऑर्डर का कोई मुद्दा मतलब बता पाए, ना ही वो कोई भ्रष्टाचार के मुद्दों को जो है उजागर कर पाए। तो ये तो एक हताशा के उसमें है और अब जब विधानसभा में कुछ नहीं बन पाया तो अब जो है एक जनता के बीच में आके लोगों को गुमराह करने का एक नया तरीका अपना रहे। नहीं, आपने देखा होगा कि जब ये एंट्री टैक्स की बात हुई पहले तो इसके ऊपर भी भाजपा ने सबको गुमराह किया। एंट्री टैक्स जो है जिस हिसाब से भाजपा ने हल्ला किया और उससे प्रदेश की छवि को भी जो है खराब करने की कोशिश की और पंजाब तक में भी गलत मैसेज चला गया। अब जो एंट्री टैक्स है वो छोटी गाड़ियों का तो बड़ा ही नहीं था और जिस हिसाब से इन्होंने हल्ला किया था उस हिसाब से भी नहीं बढ़ा था। ये तो केवल जो बहुत बड़ी गाड़ियाँ होती हैं जिसमें 10-12 टायर वाली गाड़ियाँ होती है उनका कुछ % जो है बढ़ाया गया था, वो जो जायज़ भी था। अब इस किस्म के जो भी आयोग होते हैं उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि संबंधित जो भी लोग हैं या जो संस्थाएं हैं या जो एक समूह होता है उनके लिए अपना एक प्लेटफॉर्म होता है गवर्नमेंट लेवल पे जहां वो जो है अपनी बात को रख सकते हैं और आयोग भी जो है जो उनको दायित्व दिया है उसके तहत उनके जो हितों की रक्षा कर सकते हैं।